जैसे मान लीजिए कि ये एक है जिसको हम चाक कहते हैं, और ये पढ़ाया गया कि चाक ही एक कैल्शियम कार्बोनेट है। स्ट्रांग अल्कली और वीक एसिड जब मिला तो एक साल्ट बना, इसको कहते हैं साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें स्ट्रांग अल्कली है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो वीक एसिड है H2CO3, दोनों मिलते हैं तो एक साल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके बारे में हम सच जानते हैं तो हमें अतीत पता होना चाहिए, भविष्य भी। हमें हर प्रकार के कष्टों से मुक्त होना चाहिए। जितनी प्रकार की शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक चिंता है, अज्ञानता है, उससे मुक्ति होना चाहिए। और जो सच है, हम सच के साथ एक होंगे। इसका अर्थ यह है कि हम और परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है। हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य होने की वजह से जहाँ परमात्मा वहाँ हम। लेकिन ऐसा नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो यही है, स्ट्रांग अल्कली कैल्शियम डाइहाइड, ये CaOH ट्वाइस, और वीक एसिड H2CO3, ये मिलता है तो एक साल्ट बना। हम इसी को मान लेते हैं सच है, क्योंकि इस पर नंबर मिलता है। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम किसी भी चीज़ को सच मान लेते हैं और खोज नहीं करते हैं। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, भारत भी बड़े देशों में आएगा, सबसे कम पैसा अनुसंधान का यहाँ खर्च होता है। और सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है अनुसंधान में, वो और देश है, जैसे अमेरिका है। यहाँ जो नोबेल प्राइज़ पाता है वो चला जाता है, यहाँ उसके लिए जगह नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि हम कम से कम इस देश के लोग ऐसा समझें कि हम सच की खोज में लगे। चलो, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, हम मेडिसिन नहीं बना सकते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग का खोज नहीं है, तो कम से कम क्रिया योग ध्यान करके हम हर शब्दों के अंदर, हर अक्षर के अंदर, हर आवाज़ के अंदर, अपने स्वरूप के अंदर सच क्या है उसकी खोज करें। इसमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है। इसमें गवर्नमेंट हमें खोज के लिए अनुदान दे या न दे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे लहरी महाशय ने खोज किया, युक्तेश्वर गिरी ने, परमहंस योगानंद, महाअवतार बाबा जी, ऐसे अनेक ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया सच क्या है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आज से हम लोग फिर से, आज से इसी समय से हम खोज शुरू करें। खोज करने के एक ही तरीका है, किसी भी चीज़ से जुड़िए तो उसी को सब कुछ मान लीजिए। सब कुछ वही है, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ज्ञान, वही शक्ति, वही शांति, वही आनंद। उसी में अतीत है, वर्तमान है, भविष्य है, सब कुछ है। जो जुड़े हुए हैं सबसे निकट, सिर से पैर की उंगली तक, ये अपना अस्तित्व है। इसी में श्वास भी है, तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। इसी में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। हम उससे जुड़ें और जो अनुभव हो उसी को हम स्वीकार करें कि सब कुछ यही है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। जब इस तरह से हम अपने को स्वीकार करने का अभ्यास करते हैं तो हमारी यात्रा शुरू होती है अज्ञानता से सच की ओर, जिसे अविद्या कहते हैं, अज्ञानता कहते हैं, अंधकार कहते हैं, सच जिसे प्रकाश कहते हैं, परम ज्ञान कहते हैं, उस तरफ हमारी यात्रा होती है। जैसे हम कोई सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, उस ग्रंथ में अगर सभी धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं है तो हम उसे समझ नहीं रहे हैं।
जैसे अगर हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें हमको सब शिक्षा मिलनी चाहिए, मोजेस की, जीसस की, मोहम्मद साहब, कबीर, नानक देव जी और जितने भी इस समय हैं सब। अगर नहीं मिलता है तो गीता गलत नहीं है, हम समझ नहीं रहे हैं। ऐसे कुरान पढ़िए तो उसके अंदर सभी सदग्रंथों की शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो हम समझ नहीं रहे हैं। तो इससे माथा पच्ची में क्यों पढ़े हम? चलिए अब हम पढ़ें महाभारत और गीता, रामायण और बाइबिल, कुरान, उसमें खोजें कहाँ है वेदास, उसमें खोजें कहाँ है राम और कृष्ण की शिक्षा, कबीर और नानक कहाँ है। युग बीत जाएंगे खोजने में। इसीलिए एक होली साइंस है, ये समझ में आए या ना आए, इस पुस्तक को हमेशा अपने साथ रखिए। और जो गाइडेड मेडिटेशन हम देते हैं, इसी होली साइंस का ही सिद्धांत है वो, उसका अभ्यास करते जाइए। इस पुस्तक को थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन पढ़ते जाइए। आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि सभी धर्मों में एक ही सत्य है। यह था संक्षेप में आपको हमें बताना था। लेट अस बाउ डाउन to our devotion in क्रियागा मेडिटेशन। क्रिया योग में जो अपनी भक्ति है उसे नमन करें। Return to original position.